नमस्कार। शून्य बोधि सत्र में आप सभी का स्वागत है। यह ज्ञान चर्चा एक अवसर है सभी साधकों के लिए अज्ञान का नाश करने के लिए जीवन को सुख और आनंद पूर्ण जीते हुए लक्ष्य की प्राप्ति करने का। यहाँ पर आध्यात्मिक विषय से संबंधित प्रश्न होते हैं और उनके उत्तर की प्राप्ति होती है। जो प्रश्न मेरे पास आया है उनसे आज की ज्ञान चर्चा की शुरुआत करेंगे और यदि किसी साधक का कोई प्रश्न है तो वो अनम्यूट करके बोल भी सकते हैं। आज का जो प्रश्न आया है, प्रश्न है ज्ञान मार्ग पर कैसे चले। ये नए साधक हैं, अभी तक त्रिज्ञान भी इनका नहीं हुआ है, बिल्कुल नए नए साधक आए हैं ज्ञान मार्ग में, तो उनके लिए शायद ये विषय भी बिल्कुल नया होगा कि अध्यात्म मार्ग भी होते हैं। जब उन्हें पता चला कि ज्ञान मार्ग, तो उनका जो रेस्पॉन्स था वो इस तरह का था जैसे मार्ग का नाम सुनते ही उनको लगा कि ये कौन सी किस विषय पे ये बात कर रहे हैं। तो उनको नहीं पता था मार्ग भी होते हैं, अलग अलग मार्गों से सत्य तक पहुंचा जाता है। तो सत्य तक पहुंचने के बहुत सारे मार्ग हैं, उन्हीं में से ज्ञान मार्ग है। तो इनका प्रश्न आया है ज्ञान मार्ग पर कैसे चले। सबसे पहले तो अध्यात्म का अर्थ समझ लीजिए। ऐसा ना हो कि अध्यात्म का अर्थ ही ना पता हो। अध्यात्म का अर्थ होता है स्वयं को जानना, स्वयं के स्वरूप को जानना, अपने तत्व को जानना, मैं कौन हूं यह जानना। ये बिल्कुल मूलभूत प्रश्न है और इन सब का जो उत्तर है, जहां से हमें प्राप्त होता है, जिस साधना से जहां चलकर, वही अध्यात्म है। और जो इस पथ पर चल रहा है सत्य की खोज पर, स्वयं की खोज पर, अपने तत्व की खोज पर, अपने स्वरूप की खोज पर, वो आध्यात्मिक मार्ग पर है। तो अध्यात्म का अर्थ है स्वयं की खोज। अब इस पे कैसे चलना है? सबसे पहले तो आप अपना लक्ष्य बनाइए। लक्ष्य बनाने के लिए आपको यह पता होना बहुत जरूरी है कि आप अध्यात्म में आए क्यों हैं। और इस प्रश्न का उत्तर जब आप अपने साथ बैठेंगे तब समझ में आएगा क्यों आए हैं। पहले इस प्रश्न को लिखिए, आप अध्यात्म में क्यों आए हैं? रुचि के कारण आए हैं, जिज्ञासा के कारण आए हैं, या दूसरों को देखकर प्रभावित होकर आए हैं, या ये अध्यात्म भी आपके लिए अन्य साधनों की तरह एक मनोरंजन का साधन है, या आप दुखों से दुखी होके आए हैं, या किसी ने कह दिया कि जीवन की समस्याओं का हल अध्यात्म में है इसलिए आए हैं। देखिए कितने सारे कारण हो सकते हैं, है ना, बहुत सारे कारण हैं। तो सबसे पहले अपने साथ बैठे और पता करें कि अध्यात्म में आए क्यों हैं। जब आपको ये पता चल जाएगा कि अध्यात्म में क्यों आप आए हैं, तो आपको लक्ष्य भी मिल जाएगा। तो फिर आपको अपना लक्ष्य बनाना है। लक्ष्य क्या क्या हो सकते हैं, मैं कुछ आइडिया दे सकती हूँ आपको। जैसे लक्ष्य हो सकता है दुखों से मुक्ति, लक्ष्य हो सकता है ईश्वर की प्राप्ति, लक्ष्य हो सकता है सत्य की प्राप्ति, लक्ष्य हो सकता है स्वतंत्रता, परम स्वतंत्रता, लक्ष्य हो सकता है मोक्ष, लक्ष्य हो सकता है जन्म मरण से मुक्ति, लक्ष्य हो सकता है मनुष्य जीवन से मुक्ति, लक्ष्य हो सकता है देव योनि की प्राप्ति, लक्ष्य हो सकता है परिनिर्माण, शून्यता। तो आप देखिए आपको क्या चाहिए अध्यात्म से, कहाँ से आप शुरुआत करेंगे। तो जहां से भी आप शुरुआत करेंगे वो शुरुआत होगी जब एक लक्ष्य बना लेंगे। इसके बाद फिर अपना आत्ममूल्यांकन करिए। आत्ममूल्यांकन का अर्थ है कि ये जानिए कि आप अपने लक्ष्य से कितनी दूर हैं। जैसे एक उदाहरण देती हूँ, अगर किसी विद्यार्थी ने लक्ष्य बनाया कि मुझे इस एग्जाम की जो परीक्षा है इसे मुझे पास करना है, मान लीजिए सरकारी नौकरी का उन्होंने लक्ष्य बना लिया है ना, तो लक्ष्य तक तो पहुंच गए,
उसके बाद आत्म मूल्यांकन के लिए क्यों कहा है मैंने कि अपने बारे में तो जान लो कि आप कहाँ हो, कितना पढ़ना पड़ेगा आपको, कितना आता है, क्या सेल्फ स्टडी से काम चल जाएगा या ट्यूशन की जरूरत पड़ेगी या कहीं कोचिंग लेनी होगी या किसी से कुछ पूछना होगा, या हो सकता है कि हम एलिजिबल ही नहीं है उस परीक्षा के लिए, है ना। तो इसी तरह से अध्यात्म में आत्म मूल्यांकन बहुत जरूरी है। आप कहाँ हैं, कहाँ से शुरुआत करनी है उस लक्ष्य पे पहुंचने की। ऐसा ना हो कि आप खड़े कहीं और हैं और शुरुआत कहीं और से कर रहे हैं। जैसे दिल्ली जाना हो, खड़े तो आप जयपुर में हैं और नक्शा हाथ में पकड़े हुए हरिद्वार का कि हरिद्वार से दिल्ली जा रहे हैं। तो जो हरिद्वार का नक्शा लेके जयपुर से शुरुआत करेगा वो तो फिर सारा गड़बड़ हो गया। तो कहाँ पहुंचना है ये है लक्ष्य बनाना, और शुरू कहाँ से करना है ये पता चलेगा आत्म मूल्यांकन से। और जो इस पथ पर चल रहे हैं, जिनका त्रिज्ञान हो गया या ज्ञान दीक्षा कार्यक्रम भी हो गया, उन्हें भी अगर ऐसा लगता है कि एक बार ही मूल्यांकन किए जब नए नए आए, क्योंकि जो भी नया साधक आता है उनका आत्म मूल्यांकन सबसे पहले होता है, सबसे पहले जाना जाता है कि वो कहाँ है। और अगर उन्हें ऐसा लगता है पुराने साधकों को कि हाँ हमारा तो आत्म मूल्यांकन हो गया था, तो नहीं, महीने में एक बार अपना आत्म मूल्यांकन जरूर कर लेना चाहिए। तो पहले अध्यात्म क्या है ये जानो, लक्ष्य क्या है ये बनाओ, उसके बाद अपना आत्म मूल्यांकन करो। आत्म मूल्यांकन से पता चलेगा कि शुरुआत कहाँ से करनी है। उसके बाद मार्ग चुनो, क्योंकि वहां तक पहुंचने के कई मार्ग हो सकते हैं। मान लीजिए दिल्ली जाना है, दिल्ली जाने के कई रास्ते हो सकते हैं, है ना। और कई रास्ते नहीं, साधन भी कई हो सकते हैं कि बस से जाना है, पैदल जाना है, साइकिल से जाना है, ट्रेन से जाना है या अपनी सवारी से जाना है, किससे जाना है, तो साधन भी बहुत हो सकते हैं। तो अगला कदम आता है मार्ग चुनने का। अपना मार्ग चुनिए। मार्ग कैसे चुने, सब चीज का मैं हिंट आपको देती चल रही हूँ। मार्ग चुनने के लिए 2-3 मार्ग पे कुछ कुछ समय चल के देखें, जिसमें सबसे ज्यादा आनंद आए, जिसमें बोझपन ना लगे, जिसमें और भी ज्यादा चलने का मन करे, जहाँ पे दुख कम हो, रिलैक्स ज्यादा फील हो, संतुष्टि हो, शांति हो, वो मार्ग आपके लिए अच्छा है। अलग अलग मार्ग हो सकते हैं, उन्हीं में से एक ज्ञान मार्ग भी है। इसके लिए मैं एक वीडियो साझा कर दूंगी। उस वीडियो में ये बताया गया है कि जो साधक जहाँ पर है उसके हिसाब से कौन सा मार्ग उचित होगा। जब मार्ग अब डिसाइड हो गया, अच्छा ये वाला मार्ग है, अब उस मार्ग के गुरु को खोजिए। अब उस मार्ग के गुरु को जब आप खोजना शुरू करेंगे तो इसी तरह से है, जितनी आपकी योग्यता वैसे आपके गुरु, जितनी जितनी योग्यता बढ़ती जाएगी वैसे वैसे गुरु बदलते चले जाएंगे। तो ये नहीं सोचना है कि जो एक गुरु मिले हैं वही अंत तक हो तो ज्यादा अच्छा है, ऐसा कुछ भी नहीं है। जरूरी नहीं है जो टीचर आपको फर्स्ट क्लास या सेकंड क्लास में पढ़ाते हो वो 10th में भी पढ़ाएं या वो 12th में भी पढ़ाएं या वही कॉलेज में भी पढ़ाएं। जैसे जैसे स्तर बढ़ता है विद्यार्थी का वैसे वैसे उनके टीचर भी बदलते चले जाते हैं। तो अपने मार्ग के गुरु की खोज की शुरुआत करिए, जो मिलता है वहीं से शुरू कर दीजिए। अगर आप इस फेर में रहे कि इस मार्ग का सबसे बढ़िया गुरु मुझे मिले तब मैं शुरुआत करूं, तो फिर आप अटक गए। क्योंकि जो सबसे बढ़िया गुरु है ना, वो शिक्षा भी सबसे बढ़िया विद्यार्थियों को ही देते हैं। तो आप जहां हैं वहीं से शुरू कर दो। जैसे जैसे आपका स्तर बढ़ेगा वैसे वैसे गुरु का भी मिलते चले जाएंगे, आप सामने आते चले जाएंगे। तो कहीं से भी शुरू कर सकते हैं। उसके बाद आता है अब आगे क्या करें। जब गुरु मिल जाते हैं, यहाँ तक आपको करने की आवश्यकता है। एक साधक को गुरु मिलने तक ही मेहनत करनी है। अब गुरु मिलने तक की मेहनत में आपको कितना समय लग जाता है ये आपकी मुमुक्षा पर निर्भर करता है, कितनी जिज्ञासा है उस चीज को पाने की, कितनी ललक है। अगर बस ये दिमागी खुजलाहट है
तो एक दो बार ट्राई करने के बाद छोड़ दिया जाएगा। ना गुरु की खोज बचेगी, ना अध्यात्म की, ना सत्य की। किसी और से प्रभावित हो गए तब भी ये कुछ कुछ समय में। लेकिन हाँ, अगर वास्तव में सत्य को जानना चाहते हैं, ईश्वर को प्राप्त करना चाहते हैं, तो आपकी जो खोज है जिधर की तरफ है उधर आपको फिर रास्ते दिखने शुरू हो जाएंगे। मैं तभी चलूं जब मुझे पूरा रास्ता दिखाई दे रहा हो 10 किलोमीटर का, तो ऐसा नहीं होगा। जितना दिखाई दे रहा है उतने पे ही चलिए। जैसे जैसे बढ़ते चले जाएंगे उतना ही आगे का दिखाई देता चला जाएगा। तो बस आपको मेहनत करनी है गुरु तक पहुंचने में। इसके बाद का कार्य गुरु करते हैं। इसके बाद गुरु आपको आगे बढ़ाने का काम करते हैं, आपका मार्गदर्शन करते हैं। इसके बाद सिर्फ शिष्य का इतना ही कार्य है कि जो कहा जा रहा है उसको मानना, निर्देशों का पालन करना। और अगर कोई गुरु के द्वारा कहे हुए निर्देशों का पालन करता है तो उसकी प्रगति ज्यादा होती है। बिल्कुल ऐसे ही है जैसे क्लास में 50 बच्चे होते हैं, जो ज्यादा सीरियस होते हैं, अपने शिक्षक की बात को मानते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, वो जैसे पढ़ाते हैं वैसे पढ़ते हैं, समझते हैं, होमवर्क करते हैं, सारा अपना काम कंप्लीट करते हैं, तो उनकी तरफ गुरु का ध्यान ज्यादा होता है। जिनकी पढ़ने में रुचि होती है उनकी छोटी से छोटी समस्या का भी सॉल्व किया जाता है। कोई क्वेश्चन को तुरंत बताया जाता है। अगर उनको कुछ नहीं समझ में आ रहा, तरह तरह की विधियों से समझाया जाता है, उन पे अटेंशन दिया जाता है। अगर वो मार्ग से भटकते हैं तो उन्हें सामान्यतः विद्यार्थी से ज्यादा डांटा जाता है कि इतना अच्छा हो के तुमने ये बदमाशी क्यों की, पढ़ाई पे ध्यान क्यों नहीं दे रहे, क्यों ऐसा कर रहे हो। तो जिस पे ज्यादा डांट पड़े, समझ लीजिए वो गुरु का प्रिय शिष्य में से है। वो नहीं चाहते कि तुम भटको, वो नहीं चाहते कि तुम्हारा नुकसान हो। और जो पढ़ने वाले नहीं होते हैं क्लास में बच्चे, जो एक भीड़ का हिस्सा होते हैं कि बस आ गए, अटेंडेंस पूरी हो गई, बस बैठ गए, तो शिक्षक का रवैया उनके साथ भी नॉर्मली होता है, वही फॉर्मेलिटी वाला होता है जो विद्यार्थी का शिक्षक के साथ फॉर्मेलिटी वाला, बस किसी तरह से होगा। लेकिन विशेष ध्यान दिया जाता है उन्हीं विद्यार्थियों पे जो अपने शिक्षक की पढ़ा रहे हैं उसको समझते हैं, उनकी आज्ञा का पालन करते हैं, जैसा वो कहते हैं वैसा सुनते हैं, उनकी बच्चों की प्रगति बहुत होती है। उसी तरह से अध्यात्म, जो गुरु की बातों को मानते हैं, उनके बताए गए नियम अनुसार उनके पथ पर चलते हैं, उनके मार्गदर्शन में चलते हैं, उनकी प्रगति बहुत तेज होती है। तो गुरु तक आने के बाद शिष्य को क्या करना है? सिर्फ अपने गुरु की आज्ञा का पालन करना है। और ये प्रश्न बहुत आता है नए नए साधकों के मन में, तो बहुत आता है कि पता नहीं ये गुरु कैसे हैं, सही होंगे नहीं होंगे। जो गुरु शब्द बहुत ज्यादा बदनाम हो गया है, बहुत ज्यादा। पुरुषों के लिए तो फिर भी ये इतना बड़ा चिंतन का विषय नहीं है, महिलाओं के लिए तो बहुत बड़ा विषय है ये। किस गुरु की शरण में जाए? इतने बड़े बड़े नाम पे इतने बड़े बड़े धब्बे लगे हैं, इतने बड़े बड़े उन पे आरोप लगे हैं कि महिलाओं का गुरु की शरण में जाना या गुरु से गुरु दीक्षा लेना या उनकी आज्ञा का पालन करना, ये बहुत बड़ा विषय हो गया है। तो ज्यादातर परिवार वाले तो चाहते ही नहीं किसी गुरु की शरण में, किसी के मार्गदर्शन में ये चले। तो स्त्रियों के लिए ये थोड़ा सा विषय गंभीर है। लेकिन यहाँ खुशी की बात यह है कि अगर वो यहाँ आते हैं, यहाँ जुड़ते हैं, तो यहाँ पे जितने भी सत्संग होते हैं उनमें ज्यादातर महिलाएं ही हैं। जैसे मुनि जी का सत्संग है वो स्त्री है, दिव्य कांति जी हैं वो नेपाली भाषा में करा रही हैं, कनिका जी हैं वो हेल्प करती हैं, यहाँ शून्य बोधिसत्व है और श्रुतिजा जी हैं। कितने सारे सत्संग हैं जो यहाँ पे हैं। तो ये तो एक खुशखबरी है महिलाओं के लिए, है ना, कि एक ऐसा प्लेटफॉर्म मिल रहा है, एक सेफ, जहाँ कहीं आना नहीं है, जाना नहीं है, जहाँ निशुल्क है, जहाँ आपके फोन पे ही आपको
मार्गदर्शन दिया जाता है। आपसे कोई एक्सपेक्टेशन भी नहीं रखी जाती, आपसे धन्यवाद की भी उम्मीद नहीं की जाती है। आप बदले में कुछ अच्छे शब्द बोलो, इतनी भी उम्मीद नहीं की जाती है। निस्वार्थ भाव से ज्ञान का प्रसार होता है, बिना किसी भी थोड़ी सी रत्ती भर भी किसी उम्मीद के बिना, और 100% दिया जाता है। ये मैंने यहीं पे ही देखा है कि साधक को इतनी छूट होती है कि वो 24 घंटे में जब चाहे तब अपने प्रश्न पूछ सकते हैं, अपनी जिज्ञासा कर सकते हैं, और उनको उत्तर रात में 3 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे, 1:30 बजे, सुबह 5 बजे, जो अमेरिका के जो त्रिज्ञान कार्यक्रम कराए हैं, वो सुबह उठ के लेट नाइट, मतलब हर एक 24 के 24 घंटे अवेलेबल है। तो इतना आसान यहाँ पे किया गया है ज्ञान को। तो बस यहाँ तक पहुंचने की बात होती है, गुरु तक पहुंचने की बात है। उसके बाद गुरु अपने आप ही आपको लेके चलते हैं। तो गुरु के संबंध में मैं बस इतना ही कहूंगी कि जहां आपको स्वतंत्रता फील हो, जहां आपको और बोझ में ना डाला जाए, जहां आपकी बेड़ियों को काटा जाता है, जहां आपको मजबूत किया जाता है, जहां आपको अज्ञान को काटा जाता है आपके, जहां आपको बहुत शांति महसूस हो, जहां आने के बाद लगे कि हाँ मैं यही खोज रही थी या मैं यही खोज रहा था, जहां हल्कापन लगे, तो वहीं से ही गुरु की शुरुआत कर देना। इस फेर में मत रहना कि बहुत बड़े गुरु, देश के नंबर 1 गुरु हैं, उन्हीं के पास हम जाके अब दीक्षा लेंगे या उन्हीं से ज्ञान लेंगे। उनके पास इतना समय नहीं, उनके पास और बहुत बड़े बड़े ज्ञान प्रसार के प्रोजेक्ट होते हैं। वो यहीं तक सीमित नहीं है, वो देश तक ही सीमित नहीं है, वो विदेश, पूरे विश्व में वो ज्ञान का प्रसार कर रहे हैं। तो जहां पे भी आपको ऐसा मन लग जाए, जिसको सुनने में आपको अच्छा लगे, जिससे आप प्रश्न पूछ रहे हैं तो उत्तर मिल रहे हैं, वहीं से ही शुरुआत कर दें। और नहीं तो YouTube से ही शुरुआत कर दीजिए। अपना विषय डालिए, YouTube में सर्च करिए, कितने सारे आ जाएंगे आपके पास वीडियो। अब तो बहुत आसान है ज्ञान को प्राप्त करना। तो ये मैंने एक संक्षेप में बताया कि ज्ञान मार्ग पे कैसे चले। अध्यात्म क्या है, स्वयं को जानना, उसके बाद लक्ष्य बनाना, लक्ष्य बनाने के बाद आत्ममूल्यांकन करिए, आत्ममूल्यांकन के बाद अपना मार्ग खोजिए, मार्ग खोजने के बाद गुरु को खोजिए, और गुरु को खोजने के बाद सिर्फ समर्पण कर दीजिए और उनके निर्देशों का पालन करिए। और फिर उसके 2 से 3 महीने बाद जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आप रूपांतरण खुद ही देखेंगे, परिवर्तन। माया में रहते हुए भी, माया को क्या कहा है, कीचड़ कहा है ना, कीचड़ में रहते हुए भी कमल बत खिल जाना। माया में ही रह के, माया का ही इस्तेमाल करके, माया का भरपूर आनंद लेते हुए, और माया हमें छू भी ना पाए, इतना कमाल यहाँ होता है। तो बस शुरुआत कर देनी है। ये ऐसी चर्चा है ब्रह्म चर्चा, जिसके बाद सभी चर्चाएं समाप्त हो जाती हैं। 15-16 साल पहले कभी जब ये शब्द सुना था ब्रह्म चर्चा करते थे रामकृष्ण परमहंस, तो लगता था कितना, क्या है ये, कितना बड़ा नाम है, कितना बड़ा विषय है। लेकिन यहाँ पे जो ज्ञान मार्ग में है, वो लोग तो ज्यादातर ब्रह्म ज्ञान, ब्रह्म चर्चा, और अब तो जब से खंडन मंडन कार्यक्रम होने लगा है, शास्त्रार्थ, तब से तो इतनी गहराइयों में पहुंच गए हैं साधक। बहुत गहराई में जाके सागर से जैसे मोती नहीं चुन लाते हैं, वैसा मनन करके निकाल के लेके आते हैं निष्कर्ष। बहुत खुशी होती है साधकों की इतनी प्रगति देख के। जी, तो आज बात करते हैं ब्रह्म चर्चा की। क्या है ब्रह्म चर्चा? देखिए, जब हम अपने स्वरूप तक पहुंचते हैं, तो स्वरूप तक पहुंचने के बाद यही जान पड़ता है कि जो भी अनुभव हुआ वो सब मिथ्या है, और सत्य बस मैं हूँ, मैं ही नित्य हूँ, मैं ही था, मैं ही हूँ, और मैं ही रहूंगा। मुझे ना मारा जा सकता है, ना काटा जा सकता है, ना जलाया जा सकता है। मेरा ना आदि है ना अंत है, मैं ही अनंत हूँ। ये
लेकिन जब वहां पे साधक पहुंचते हैं तो जिसको मिथ्या 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 कहते हुए हम आए हैं, उससे हम इतना दूर निकल जाते हैं कि उनसे हमारा भावनात्मक संबंध नहीं रहता है, एक टूट हो जाती है। मिथ्या को हम सुनते सुनते, उसको नेग्लेक्ट करते करते, उसको हटाते हटाते कि ये सपना है, ये भी मिथ्या है, ये भी अनुभव है, ये भी बदल जाएगा, ये भी नश्वर है, बस जा ही रहा है, इतना उसे हटाया गया है कि भावनात्मक संबंध हमारा जगत से टूट सा ही जाता है। और साधक उसे विरक्ति कहते हैं कि विरक्ति हो गई, जगत से विरक्ति हो गई, संबंधों से विरक्ति हो गई, इससे विरक्ति हो गई, उससे हो। लेकिन ध्यान देने योग्य बात ये है कि जब तक ये शरीर है और इस शरीर में प्राण ऊर्जा है, तब तक आप कहाँ जाओगे, कहाँ जाओगे? शरीर तो यहीं रहेगा, इसी मिथ्या में। और इस मिथ्या के प्रति इतना कड़वाहट या इतना घृणा, घृणा मतलब घृणा भी उसे क्या शब्द कहेंगे, घृणा भी उसे नहीं कहेंगे, मतलब इतना टूट जाना, उससे मुख मोड़ लेना। क्योंकि अंतर्दृष्टि तो करते हैं हम, जब भी बाहर से अपने स्वयं तक पहुंचते हैं तो जो दृष्टि बाहर की तरफ थी वो अंदर की तरफ कर, तो एक तरह से नजरें ऐसी घुमा लेते हैं। यहाँ पे आके ज्यादातर साधक संतुलित नहीं हो पाते हैं। क्यों? क्योंकि शरीर तो यही रहेगा, इसी माया में, यही खाएगा पिएगा रहेगा, यही जगत, यही लोग, यही संबंध, यही पैसा, यही समस्याएं, यही सारा व्यवस्थाएं। और मन को लगा रहे हो कहाँ? चित्त को लगा रहे हो अपने स्वरूप में। यहाँ पे आके सबसे ज्यादा साधक का मन विचलित होता है। इस स्थिति में आके साधक का मन करता है घर छोड़ देने का। विरक्ति जब प्रगाढ़ रूप रखती है, मन करता है संबंधों को तोड़ देने का, मन करता है इस जगत से भाग जाने का, घर छोड़ के भाग जाने का। क्योंकि सभी कुछ मिथ्या हो गया ना, सभी कुछ बेकार हो गया, यूजलेस हो गया, यही धरा रह जाना है। इस शरीर से प्राण ऊर्जा खत्म और सारी लीला खत्म। जब खत्म हो ही जाना है तो खत्म हो ही गया, ऐसा माइंड सेट हो जाता है। जो खत्म हो ही जाना है वो खत्म हो ही गया। अब संतुलन कैसे बने? क्योंकि अभी परिवार तो है, बच्चे हैं, पत्नी है, माँ बाप है, भाई बहन है। अब कमाने कैसे जाएं? बाजार में कैसे उतरे? बिजनेस कैसे करें? यहाँ अड़चन आती है। जो इस अड़चन से पार जाना चाहता है, जो इस अड़चन के पार निकल जाना चाहता है, जो अभी तक हम कहाँ पहुंचे? अभी तक हम पहुंचे हैं कि जड़े तो हैं कीचड़ में, कली अभी बने हैं, अभी खिले नहीं हैं, अभी कली है। जब हम इससे आगे कदम बढ़ाते हैं तो आता है ब्रह्म ज्ञान। ब्रह्म ज्ञान हमें बताता है कि जो भी है मिथ्या, जिसे हम अभी तक मिथ्या कह रहे थे, वो भी उसी निराकार का आकार रूप है। वो भी तुम ही हो, वो भी शून्यता ही है, उसमें भी वही तत्व है। अनुभव में भी वही है तत्व जो अनुभव करता का है। यहाँ पता चलता है कि अनुभव और अनुभव करता अलग नहीं है। यहाँ पता चलता है कि दोनों एक है। यहाँ पता चलता है कि द्वैत नहीं है, एक ही है। जब एक ही है तो अब उससे मुख क्या मोड़ना? अब उससे विरक्त क्या होना? अब उसे भाग के जाना कहाँ? बताया गया है पहले भी, कुछ मार्गों में चित्त का नियंत्रण, चित्त का शुद्धिकरण, मन पर नियंत्रण करना, मन का शुद्धिकरण पहले से होता हुआ आता है। तो जब वो इस स्थिति में आते हैं आत्मज्ञान की, तब इतनी अड़चन नहीं आती है। अब यहाँ पे ज्ञान मार्ग में शुरुआत ही आत्मज्ञान से होती है। अब अगर साधक का नहीं रूपांतरित हुआ है चित्त, पहले से नहीं बैलेंस है, शुद्धिकरण पहले से नहीं है,
तो यहाँ विचलित होना स्वाभाविक है। तो यहाँ पे शुद्धिकरण बाद में होता है, आवश्यकता अनुसार, जिसको जितनी आवश्यकता है उस हिसाब से। तो ब्रह्म ज्ञान में हम जानते हैं कि ये भी मेरे ही रूप है। अब अगर पूरा शरीर है ये, इस शरीर से अगर हाथ हमारा खराब हो जाता है, इसमें फोले फपोड़े हो गए या कोई स्किन प्रॉब्लम हो गई, तो हम हाथ को काट के तो नहीं फेंकेंगे, इग्नोर तो नहीं करेंगे, हम उसका इलाज कराते हैं ना। या आंखें खराब हो गई तो आंखों का इलाज कराते हैं, कान खराब हो गए तो डॉक्टर को दिखाते हैं, कुछ और बीमारी हो गई तो दिखाते हैं। क्या ऐसा हो सकता है कि शरीर का कोई अंग बीमार हो और बीमार होने के साथ शरीर पूर्णतः काम करे? नहीं करे। जो उसकी क्षमता है शरीर की, उसकी क्षमता में कमी आ जाएगी। वही अगर पूरी तरह से स्वस्थ है तो वो अपनी क्षमता का पूरा इस्तेमाल कर सकता है शरीर। तो ऐसा ये एक उदाहरण मैं दे रही हूँ कि अगर शरीर के कहीं पे कोई भी बीमारी है या वो स्वस्थ नहीं है, तो उसका इलाज करना कितना जरूरी होता है शरीर की पूरी क्षमताओं का इस्तेमाल करने के लिए। और एक बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो अपने शरीर को पूरा स्वस्थ रखे। अब कान के बाहरी हिस्से का कोई काम नहीं है, क्योंकि जो सुनाई आता है वो अंदर में यंत्र है। तो क्या हम ऊपरी हिस्सा कान का काट के फेंक दें? नहीं। या कट जाए तो क्या हम इलाज नहीं कराएं उसका? या हाथ में कुछ हो जाए, पैर में कुछ हो जाए, पेट में कुछ हो जाए, यहाँ तक कि किडनी में प्रॉब्लम होती है, हार्ट में प्रॉब्लम होती है, उसके भी ऑपरेशन होते हैं, उसका भी। क्यों? क्योंकि जब पूरा शरीर स्वस्थ होगा, पूरा शरीर अच्छे से कार्य करेगा, ठीक से चलेगा, तभी शरीर की सारी क्षमता का इस्तेमाल होगा, तभी वो ठीक से चलेगा। तो यहाँ पे सबसे बड़ा अगर हम लाभ देखें ब्रह्म ज्ञान का, यही लाभ है। क्यों ब्रह्म ज्ञान के बाद कहा जाता है कि सबसे प्यार करो, सब में वही तत्व है। दूसरों की सेवा करो, खुद की सेवा हो जाएगी। दूसरों का भला करो, खुद का भला हो जाएगा। देखिए दूसरों को कितना महत्व दिया गया है। अब यहाँ पे ये नहीं कहा गया ये मिथ्या है और इसे इग्नोर करो, वहां से दृष्टि हटा के। वो कहाँ तक था? वो सिर्फ आत्मज्ञान था। आत्मज्ञान के बाद ब्रह्म ज्ञान पे मैं जैसा तो कुछ बचता ही नहीं। और अब जो दूसरे हैं वो भी मेरे ही रूप है, क्योंकि सबका तत्व एक है। अब प्रेम सिर्फ अपने बच्चों पे नहीं होगा, अब सब पे होगा, सब बच्चों पे होगा। अब अपने बच्चों को अपने बच्चों की तरह नहीं देखा जाएगा, एक जीव की तरह देखा जाएगा कि ये वो जीव है जो मेरे माध्यम से इस संसार में आया है, लेकिन अपनी यात्रा पे है ये जीव, लेकिन तत्व सबका एक है। कितना अंतर आ जाता है, बहुत अंतर आ जाता है। तो अगर ये सोचा जाए कि हम दूसरों का क्या भला करेंगे या दूसरों का हमें क्या मतलब है, तो ये ऐसा ही है जैसे शरीर का एक अंग खराब हो गया है और हम वहां से दृष्टि हटा लें कि ये खराब हो गया तो खराब होने दो। ध्यान दीजिए, शरीर की पूरी क्षमता का इस्तेमाल करने के लिए शरीर का पूरा स्वस्थ होना जरूरी है। इसीलिए ये वाक्य निकल के आते हैं कि सबका कल्याण हो, सबके लिए अच्छी प्रार्थनाएं करो। यही कहते हैं ना, सबके लिए अच्छी प्रार्थना करो, सबका भला हो, ऐसा सोचो, ऐसे विचार पूरे ब्रह्मांड में फैला दो। हे ईश्वर, सबका भला हो, दूसरों की मदद करो, दूसरों की है। अच्छा, अब आप ज्ञान मार्गी हैं तो इतने तो समझदार हैं ही कि दूसरों का भला करो, मदद करो, ठीक है, करो जो भी कर सकते हो, लेकिन सबसे अच्छा भला, सबसे अच्छी मदद क्या है? ज्ञान का दान। किसी अंधे को पकड़ के रोज रोज उसका हाथ पकड़ के सड़क पार कराना, उसको लेके चलना, उसको बैठाना उठाना, ये ज्यादा अच्छा है या उसको आंख दे देना ये ज्यादा अच्छा है? आंख दे देना ज्यादा अच्छा है, क्योंकि अगर आप उसकी सेवा कर भी रहे हैं कि उसे उठा रहे, बैठा रहे, चला रहे, सड़क पार करा रहे, तो ये तो देखिए कि आप उसे अपने ऊपर निर्भर बना रहे हैं, आप उसे अपाहिज बना रहे हैं, आप उसे स्वतंत्र कहाँ बना रहे हैं। जब हम किसी की धन से सहायता करते हैं, ध्यान दीजिए, हम उसे अपाहिज बना रहे हैं। धन से सहायता ना करके
कि हम इसे 5,000 का फायदा कर दे, इसका 10,000 का कर दे, 20,000। उससे अच्छा है कि उसको रोजगार करा दे। अब आपने उसे अपने ऊपर निर्भर नहीं बनाया, अब आपने उसे अपाहिज नहीं बनाया, अब आपने उसे उसके पैरों पे खड़ा कर दिया। तो सहायता ऐसी करो कि कोई आप पे निर्भर ना हो। सहायता ऐसी करो कि आप किसी को अपाहिज ना बनाए। इसीलिए सबसे सुंदर सहायता जो है वो सहायता होती है ज्ञान की। ज्ञान का दान, ज्ञान का दान सबसे सुंदर सहायता है। अज्ञान का नाश कर देना, किसी को आंखें दे देना, किसी को समझ दे देना, बोध दे देना, ये सबसे सुंदर है। तो ब्रह्म ज्ञान का अर्थ यही है कि सब मेरे ही रूप है। सबके प्रति करुणा, सबके प्रति प्रेम, सबके प्रति एक जैसा व्यवहार, क्योंकि सब में वही तत्व है। मट्टी वही है, आकार अलग अलग लिया हुआ है। ये हमें पता चलता है। ये पता चलता है वही सागर है, लहरें अलग अलग हैं, ये पता चलता है। और जो ब्रह्म ज्ञान जो प्राप्त कर लेता है, जिसे ये समझ में आ जाता है कि जो मैं जैसा कुछ भी नहीं है, जो है अब वही परम तत्व है, वही निराकार आकार में है, वो जो जीवन है वो वास्तविक जीवन है। वो इतना सुंदर जीवन है कि यहाँ पे अब ईर्ष्या को हटाना नहीं पड़ेगा। ईर्ष्या हट गई, यहाँ छल कपट को हटाना नहीं पड़ेगा, हट गया। शुद्धतम रूप है ये, बिल्कुल शुद्धतम, बहुत सुंदर। आत्मज्ञान अपने स्वरूप में स्थित होने पर आपको मोह माया लोभ क्रोध ये नहीं छुएगा, क्योंकि जगत मिथ्या है, सपना है, परिवर्तनशील है। लेकिन ब्रह्म ज्ञान, अहम ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्म हूँ, मेरे ही ये सारे रूप हैं, यह जान लेने पर फिर एक करुणा का, प्रेम का अवतरित होता है। फिर किसी पे क्रोध करने का रत्ती भर भी कारण नहीं रह जाता। जो हो रहा है सुंदर हो रहा। तो मैं यही आशा करती हूँ कि स्वयं को जानने के बाद जो अद्वैत है, जो अनुभव क्रिया है, वहां तक जरूर पहुंचे। मधु जी ने लिखा है, न विरक्ति है न आसक्ति रह गई है। ज्ञान में आने से पहले या तो आसक्ति बहुत थी या विरक्ति होती थी, तो बहुत होती थी। अब सब कुछ होता है लेकिन न प्रेम है न घृणा है। कोई कुछ भी कहता है, ज्ञान से ही सब नियंत्रित होता है। हाँ, ज्ञान तो है ही ऐसी चीज। देखिए, एक चीज और अनुभव की होगी, ज्ञान से पहले हम इन चीजों को छोड़ना चाहते थे, आसक्ति मोह से नहीं छोड़ पाते थे। अब हमने प्रयास भी नहीं किया, वो कब का छूट गया, कब छूट गया पता ही नहीं चला। जिसमें स्वीकार भाव आ जाता है, उससे सुंदर दशा क्या हो? वो तो सबसे सुंदर दशा है। अच्छा हुआ तो स्वीकार, खराब हुआ तो स्वीकार, जो भी हो रहा है मुझे स्वीकार है। और अपने साथ तो जरूर बैठना, ये तो मैं हर एक सत्संग में कहती हूँ, 24 घंटे में से आधा घंटा अपने साथ बैठो, देखो किस तरह के विचारों को आप अट्रैक्ट कर रहे हैं, देखो किस तरह के भावों को आप अट्रैक्ट करते हैं, क्या चल रहा है, कितनी उठा पटक है। आधे घंटे अपने साथ जरूर बैठना चाहिए। दुनिया को तो बहुत जान लिया, जगत को बहुत जान लिया, लोगों को बहुत जान लिया, अपने को भी जानो, देखो तो मन की स्थिति क्या है। प्रश्न आया है, द्वैत अद्वैत में अंतर क्या है? द्वैत है जहां पर दो है, दो प्रतीत होते हैं। सबसे छोटे से छोटा उदाहरण देखिए, लड़का लड़की, अच्छा बुरा, सुंदरता बदसूरत, प्रेम घृणा, जहां दो है
और वो भी वास्तव में दो नहीं है एक ही चीज, उसके दो बिंदु हैं। जैसे हम कहें अंधेरा और प्रकाश, तो अंधेरा और प्रकाश ये द्वैत हो गया, दो हो गए। लेकिन वास्तव में कभी गहराई से मनन करो तो ये भी दो नहीं है, एक ही है। एक ही चीज के दो छोर है ये, एक छोर पर प्रकाश है, एक छोर पर अंधेरा। जितना हम अंधेरे की तरफ चलेंगे इसका अर्थ है कि वहां प्रकाश कम है। हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ प्रकाश कम है, और हम ये भी कह सकते हैं यहाँ अंधेरा है। जितना हम प्रकाश की तरफ चलेंगे हम ये भी कह सकते हैं यहाँ प्रकाश है, और हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ अंधेरा कम है। तो देखा जाए तो अंधेरा और प्रकाश हम इसको द्वैत की श्रेणी में रखेंगे, और अद्वैत की श्रेणी में, अद्वैत की श्रेणी में ये एक ही है। बस दो इनके बिंदु हैं, दो छोर हैं जो हमें दिखाई दे रहे हैं, प्रतीत हो रहे हैं, प्रतीति मात्र है दो बिंदुओं की। वास्तव में ये दो बिंदु नहीं है। जितना सुख बढ़ता जा रहा है इसका अर्थ है दुख का अभाव है। जितना दुख बढ़ता जा रहा है इसका अर्थ है सुख का अभाव है। सुख और दुख हम इसको द्वैत कह सकते हैं, लेकिन जब सुख और दुख द्वैत नहीं है, जब हम दो बिंदुओं को नहीं देख रहे हैं, हम उन दोनों के बीच में जो एक है उसको जब हम देख रहे हैं तो ये अद्वैत है। ये एक ही है जिसके दो छोर दिखाई दे रहे हैं। जब हम प्रकट और अप्रकट की बात कर रहे हैं तो ये दो नहीं है। इन दो के बीच में जो एक है वो अद्वैत है। दृश्य और दृष्टा ये दो नहीं है। इन दोनों के बीच में जो एक है दृष्टि, वही दो भागों में प्रतीत हो रही है। तो द्वैत हो गया जो दो भागों में प्रतीत हो रही है। इन दो भागों के धरातल क्या है, आधार क्या है, वो अद्वैत है। इन दोनों के पीछे में जो है वो अद्वैत है। अद्वैत का अर्थ है जहां ये भेद मिट जाना कि ये दो है, वो अद्वैत है। यहाँ पर जो द्वैत है उसको हम अनुभव और अनुभवकर्ता इन दो शब्दों से जानते हैं, क्योंकि आप बिल्कुल नए आए हैं, आपका त्रिज्ञान भी नहीं हुआ है। तो समझने का प्रयास करिए, जो भी अनुभव हो रहा है हमारी पंच भौतिक इंद्रियों से, आंख, नाक, कान, मुंह, त्वचा, जो भी अनुभव हो रहा है और जो अनुभव कर रहा है, ये दो वास्तव में नहीं है। हम इन्हें दो कहते हैं, एक है अनुभव और दूसरा है इन अनुभवों को अनुभव करने वाला। ये द्वैत है। जहां ये भेद मिट जाएगा कि अनुभव और अनुभव करता दो नहीं एक है, वो अद्वैत है। और ये इस एक को दो में बांटता कौन है? बांटता है हमारा मन, जिसे यहाँ पे हम चित्त कहते हैं, वो बांटता है। इसीलिए अनुभवों को अर्थात प्रकट को, आकार को, आकार से आपको समझ आएगा, जो भी जगत है, पूरा जगत, जगत को हमने यहाँ पे मिथ्या कहा है क्योंकि ये नश्वर है ये। और इस जगत के अनुभव करने वाले को हमने अनुभव करता कहा है। इन दोनों को जब हम एक जान लेंगे वो अद्वैत है। इनको दो भागों में चित्त बांट रहा है और इस एक को हम यहाँ पे अस्तित्व कहते हैं। जब आप त्रिज्ञान करोगे तब आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। द्वैत को बहुत आसान भाषा में ऐसे समझिए, दिन रात, अच्छा बुरा, लड़का लड़की, स्त्री पुरुष, माँ बाप, अंधेरा प्रकाश, ऐसे समझिए। और जब ये दो एक हो जाए, दो दो प्रतीत ना हो, तब वो हो गया अद्वैत। इसी अद्वैत को किसी ने ईश्वर कहा है, किसी ने अस्तित्व कहा है, सबके अपने अपने नाम है।
बाकी मेरा आपको सुझाव होगा, आप फ्री ज्ञान जरूर कर लीजिए, और क्लियर हो जाएगा आपको और अच्छे से समझ आएगा तब। क्योंकि अभी तो थोड़ा बहुत हल्का फुल्का बहुत सादा सी भाषा में मैंने आपको बताने का प्रयास किया है। तब आज की ज्ञान चर्चा को हम यहीं पे ही समाप्त करते हैं। मैं आशा करती हूँ सभी को अपने उत्तर मिले हों, सभी की प्रगति हो। इसी कामना के साथ ही मैं अपने शब्दों को विराम देती हूँ। धन्यवाद।